एक बड़ी खबर आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर देखिए इस वक्त जो आ रही है, और ये माना भी जा रहा था क्योंकि जो अमेरिका द्वारा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था वो 10 दिन खत्म हो चुके थे, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकियां भी सामने आ रही थी, ये स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे थे कि ईरान के पास अब भी वक्त है, अगर वो डील नहीं करता है तो हमारे पास सारे ऑप्शंस खुला है। और वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है अटैक का। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है, और इजराइल लगातार ये कह भी रहा था। अमेरिका, इससे पहले आपने देखिए कि 3 दौर की वार्ता हुई ईरान के साथ, लेकिन तीनों ही दौर की जो वार्ता है वो फेल हो गई। अब चौथे दौर की वार्ता सोमवार को होनी थी, वियना में होनी थी, लेकिन उससे ठीक पहले ये हमला कर दिया जाता है अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा ईरान पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि अरागची द्वारा यह कहा गया था, उनकी स्टेटमेंट जब सामने आई थी तीसरे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा था कि कुछ शर्तों पर सहमति बनी है, तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद चौथी जो वार्ता होगी उस तक रुका जाएगा, लेकिन अमेरिका नहीं रुका और अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है अमेरिका और इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इजराइल की सरकार पहले ही लोगों को अलर्ट कर चुकी थी, और देखिए सुबह ही हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से दूतावास जो है वो खाली कराए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, और उनको ये कई शहरों में सायरन की आवाज इस वक्त जो इजराइल के कई शहर है उसमें सुनाई दे रही है। इजरायली सरकार जो है उसने लोगों को अलर्ट किया है। कई शहर जहां पर एक बार फिर से वो सायरन की आवाज जो सुनाई दे रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है क्योंकि रिटेलिएट कर सकता है ईरान, ये माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ईरान द्वारा क्या किया जाता है, क्या काउंटर अटैक करता है ईरान, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर यहां पर होगा, और यहां पर बहुत अहम रोल हो जाता है चीन का भी, रशिया का भी। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कुछ अगला कदम जो है वो ईरान द्वारा उठाया जाता है। लेकिन इधर इजराइल द्वारा, अमेरिका द्वारा अटैक कर दिया गया है, जिसके लिए कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त 24 घंटे बहुत भारी बताए जा रहे थे, और देखिए उसके भीतर ही ये अटैक कर दिया जाता है। लेकिन ईरान द्वारा भी ये कहा गया था कि अगर अटैक हुआ तो फिर सबसे पहले जो अमेरिकी एयर बेसेस हैं वो निशाना बनाए जाएंगे। तो क्या अब अमेरिकी जो एयर बेसेस हैं वो टारगेट पर होंगे ईरान के, या क्या ईरान का कदम होगा? क्या ईरान काउंटर अटैक करेगा, या क्या ईरान का कदम होगा? ये तो अभी देखने वाली बात होगी। वेट एंड वॉच में जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल भी होंगे। लेकिन इस वक्त इजराइल के कई शहर, जो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, कई शहर जहां पर सायरन की आवाज बजती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली सरकार जो है उन्होंने लोगों को अलर्ट कर दिया है। यूं तो पहले भी देखिए इजराइल के जो कई शहर है, वो जिस तरह से इजराइल हमास जो युद्ध चला, वहां पर वो लोग उस तरह से ट्रेंड हैं, उन लोगों ने तो अब इजराइल सरकार जो है, इजराइल देखिए शुरू से ही बहुत उतावला नजर आ रहा था इसमें, अगर कहे, क्योंकि वो चाह रहा था कि अमेरिका बस एक इशारा तो दे, अमेरिका कुछ करे तो। बल्कि बीच में तो आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू एक बैठक से निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और ये भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या ट्रंप उनके साथ हैं भी। ये बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था, तो ये सामने निकल कर आ रहा था कि क्या इजराइल अटैक करेगा। और अब फाइनली जो खबर आ रही है, इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। तेहरान पर इजरायली सेना की ये स्ट्राइक जो देखी गई है, ये बहुत बड़ी खबर। देखिए 24 घंटे बहुत अहम माने जा रहे थे, और उससे ठीक उसका पूरा इंतजार भी नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही आप देखिए कि इजराइल द्वारा अटैक कर दिया जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोई इशारा किया गया, या फिर कहीं एक जो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही थी बेंजामिन नेतन्याहू को, वो बार बार ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या हमारे साथ हैं भी। लेकिन खैर फिलहाल तो बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, इजराइल ने ये अटैक कर दिया है। वैसे भी जो डेडलाइन है, वैसे भी जो अल्टीमेटम है, वो 10 दिन आज पूरे हो रहे थे। अब एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि कर दी है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स जो है उसने पुष्टि की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हां, हमने ये हमला किया है।
अब ये देखना होगा कि ईरान का क्या कदम रहता है, ईरान का क्या रुख रहता है, ईरान क्या काउंटर अटैक करता है, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा ईरान पर हमले की ये पुष्टि कर दी गई है और साथ ही साथ इजराइल अपने लोगों को भी अलर्ट कर रहा है। कई शहर हैं इजराइल के, स्पेशली अगर हम उसकी राजधानी की बात करें तो उसको खासतौर पर वहां पर एक्टिव है, वो अलर्ट पर है। वहां पर उन लोगों को कह दिया गया है कि जैसे ही सायरन बजे, वैसे तो लगातार सायरन वहां पर बज रहा है, वो उनको आगाह यहां पर कर रखे हैं, ट्रेंड है वहां के लोग, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इजराइल हमास के बीच जब ये युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त लोगों को किस तरह की जो कमांड है वो दी जाती थी और उसको उनको फॉलो करना पड़ता था। ये तस्वीरें हम आपको इजराइल की दिखा रखे हैं, इजराइल से दिखा रहे हैं कई शहर जहां पर मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मधुरेंद्र जी, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वो अटैक हो गया। देखिए, बिल्कुल हमला होने के साथ ही हमने आपको जैसा कि दिखाया अभी जस्ट ही कि लोग जो है यहाँ भागते हुए नजर आए। यहाँ भी जो तरीके से सायरन बजा, बॉम्ब शेल्टर में लोग जो है अचानक छुपे और उसके बाद जो है TMT स्ट्राइक के बाद किसी भी तरह के हमले की आशंका जो है इजराइल पर भी जताई जा रही है, जिसके कारण आप देखिए इस वक्त आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर सड़कें सूनी दिखाई दे रही है। खासतौर पे लोग आपको दिखाई देंगे यहाँ भागते दौड़ते दिखाई देंगे और मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से लोग जो है वो भागते हुए और यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तमाम ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग जो है वो अपने आप को जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ लेकर भाग रहे हैं और इस वक्त सड़कें खाली हो गई हैं। ये देखिए पूरी गली आपको खाली दिखाई देगी। जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज सैटरडे का दिन है, ऐसा दिन है जहाँ पर लोग जो है घरों से निकलते हैं, फेस्टिवल में शरीक होते हैं, लेकिन सब के सब जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ कर गए। हालांकि इस वक्त सायरन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन सायरन खत्म होने के बाद भी लोगों को यहाँ पर दरअसल उस 12 दिन की युद्ध की याद जरूर ताजा हो गई है जिसमें ईरान ने यहाँ इजराइल को ढलाया था। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस वक्त की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। थोड़ी देर तक हम भी खुद बॉम्ब शेल्टर में रहे, सायरन बंद होने के बाद मैं भी निकला हूँ और इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इजराइल की सड़कें, इजराइल का इलाका तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां स्थिति आपको दिखाई दे रही है। किस तरह के अलर्ट्स आप वापस सुन रहे हैं मधुरेंद्र जी, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। जंग है वो फिर से वही बिल्कुल रुख अख्तियार कर सकता है, वही स्थिति इस वक्त जो है फिर से पैदा होती एक बार फिर वही खौफ जो है लोगों के चेहरे पर जाहिर तौर पर, क्योंकि आम आवाम जो है, आम जनता जो है वही यहाँ पर सफर करते हैं। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान पर हमले के बाद इजराइल को मिसाइल अटैक का चूंकि डर है और इसीलिए इजराइल के सभी शहरों पर हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। जो इजराइल सरकार है उनको वो अपने जो जनता है, जो नागरिक है, उनको कमांड दे रही है, उनको वो कमांड फॉलो करने के लिए कहा गया है कि जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं, आप उसे फॉलो करिए। तो एक बार फिर से इजराइल के वो तमाम शहर, इससे पहले हमने देखा था कि हमास की ओर से जब हमला किया गया था, एक बार फिर वही खौफ, वही तैयारी, वही सब कुछ एक बार फिर से इजराइल की सड़कों पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के कई शहरों से, क्योंकि उससे डर है। जाहिर सी बात है कि इजराइल ने अटैक किया है तो काउंटर अटैक ईरान जरूर करेगा और इसकी आप ये कह सकते हैं कि संकेत मिलने लगे थे 2 दिन पहले भी। अच्छा मधुरेंद्र जी, इसकी संकेत देखिए 2 दिन पहले भी मिलने लगे थे जब वो एक रिपोर्ट आई थी, जब ये कहा गया था कि भाई, जब आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू क्लैरिटी ना मिलने की वजह से उस मीटिंग से बीच में आ गए थे। वो ये कहते नजर भी आए थे कि भाई ट्रंप हमारे साथ है भी या नहीं भी। तो तब ये आया था सामने कि पहले इजराइल अटैक करे ईरान पर, तब यूएस समर्थन देगा। देखिए, हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि जो पुरजोर तैयारियां थी वो इजराइल में ही चल रही थी। जिस तरह से यहाँ पर गेराल्ड फोर्ट जो है उसको लाया गया और हाइफा में तैनात किया गया। वो हाइफा जो पिछले युद्ध के दौरान, 12 दिनों के युद्ध के दौरान जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। उसके अलावा हमने देखा कि तेल अवीव में किस तरह से F-22 रैप्टर्स जो है वो अमेरिका ने तैनात किए और जहां पर दरअसल एयर डोमिनेंस को बनाने के साथ साथ हमने देखा कि अभी बेन गुरियन पर जो है कल और परसों काफी संख्या में जो है अमेरिकन रिफ्यूलर भी उतरे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विमान भी उतरे। तो इस बार पूरी तरह से इजराइल जो है अपनी तैयारी के साथ जो है वो ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर बैठा है और इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के पीछे जो है वो कई खास वजह हैं, क्योंकि जिस तरह से दरअसल तेहरान जो है वो टाइम बाय कर रहा है, जिस तरह से लगातार तेहरान जो है वो हम देख रहे थे कि वो अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा था, वो लगातार धमकियां दे रहा था। तो ऐसे में इस बात की पुरजोर संभावना पिछले 48 घंटे से बताई जा रही थी कि
सबसे पहला हमला इजराइल ही बोलेगा, सबसे पहले प्रिवेंटिव स्ट्राइक इजराइल को ही करना पड़ेगा। और इसी प्रिपरेशन के मद्देनजर हमने देखा कि अमेरिका ने पहले मिडिल ईस्ट को सील किया और उसके बाद उसने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक, आसमान से लेकर समंदर तक अपने जाल को बिछाया। गिलान पोर्ट से लेकर ऑपरेटिव डिजास्टर तैनात किए गए। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम तो इजराइल में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 1 महीने से जो है वो दरअसल कार्यरत है और वो पूरी तरह से एक्शन में है। खासतौर पर हार्ट की बात करें, एरो की बात करें, आयरन डोम की बात करें, तो ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल है। इस बीच जो प्रिपेयरनेस है दरअसल उसकी वो पूरी की गई है और उसके बाद ये हमला बोला गया है। बिल्कुल मधुरेंद्र, और ये भी कहा जा रहा था, इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर किसी तरह का आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।